वो समय निकट आ ही गया जिसको हम परीक्षा या एग्ज़ाम कहते हैं। आपके सभी विषय के सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स लगभग आ चुके हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 11th-12th के सभी क्वेश्चंस के आंसर सरलतम तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से और बेसिक तरीके से समझते हुए आप तक पहुंचाएं। आप उन्हें अच्छी तरह से समझें, लिखें, कुछ विशेष बातों को उनमें नोट करें। एग्ज़ाम 3 घंटे का 180 मिनट का आपका पेपर होता है। मॉडल पेपर जो आए हैं तो आप ये बिल्कुल ये ना समझें कि बिल्कुल सभी प्रश्न एज इट इज़ उसमें से आ जाएंगे। मॉडल पेपर एक सैम्पलिंग होती है कि इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। उसमें से काफ़ी प्रश्न आएंगे लेकिन उसके निकटतम उन्हीं टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 180 मिनट का 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम का पेपर होता है और केमिस्ट्री में 70 मार्क्स का होता है, तो लगभग अपन देखें तो 2.5 मिनट आपको 1 अंक को अर्जित करने के लिए मिलते हैं। तो आप पेपर को, प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ें, उन्हें समझें। ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले लिखने का नियम रहता है। आपको ना आए तो उनकी जगह छोड़ दें। उसके बाद वाले सभी प्रश्न ऑप्शनल रहते हैं। जो आपको अच्छा आता हो, सरलतम तरीके से आता हो, उसे सबसे पहले करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर हम देखते हैं और सब कुछ उसमें से बैठ जाता है जो हम याद करके गए, और हमें सब कुछ आता है पर हमारे पास समय बहुत कम रहता है। बहुत ही स्पीड में काम करना पड़ता है हमको पेपर में, और इस प्रकार जब हम लिखना शुरू करते हैं तो कई चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो आप कम से कम 10 मिनट पेपर पूर्ण होने के पश्चात आपके पास होने चाहिए कि ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ आते हुए भी हम मिस कर गए हों, या कोई क्वेश्चन आता है पर हमसे छूट गया हो। इसलिए पूरी कॉपी लिखने के बाद एक बार उसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम काफ़ी कुछ करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, जो बताया जाता है वो बिल्कुल ना आते हुए कुछ अलग ही प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर हमें आता है पर उसको घुमा के पूछ लिया जाता है उसी चीज़ को, और हम समझ नहीं पाते हैं कि पूछा क्या गया है। तो ऐसी स्थिति में भी आप घबराएं नहीं। परीक्षा में आपको जो भी आता है उस विषय से संबंधित, अगर पेपर आपको नहीं आ रहा है तो उस विषय से संबंधित जो भी जानकारी आप जानते हैं पिछले सालों के अनुभव के आधार पर, उसके आधार पर आप सारे प्रश्नों को लिख के आएँ। आपको जो भी आता है वो लिख के आएँ। कभी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, क्योंकि प्रश्न अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो उसके भी बोनस मार्क दे दिए जाते हैं। अगर वो प्रश्न ऐसा पूछ लिया जिसको नहीं पूछना चाहिए था, या अगर प्रश्न विवादास्पद हो, तो भी अगर अटेम्प्ट करा हो तो उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। इसलिए परीक्षा में आपको जो भी आता है उसे अटेम्प्ट अवश्य करें। एक बात और रहती है कि बच्चे पढ़ाई तो सभी करते हैं, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लर्न करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, परंतु परीक्षा के समय उन चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं। ये वही बात हो गई कि जैसे कई लोग खाना बनाना जानते हैं, कई लोग बहुत अच्छा बनाना जानते हैं, परंतु लगता उसी का अच्छा है जो उसको अच्छे से सर्व कर दे, बड़े सुंदर तरीके से उस खाने को, उस भोजन को सर्व करे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सब कुछ आता है,
परंतु आपने टाइम मैनेजमेंट करते हुए उस प्रश्न के अंक के अनुसार उसका उत्तर किस प्रकार से लिखा है, बिना मिस्टेक के लिखा है, जो पूछा गया है वो लिखा गया है। तो जिस विषय पर आधारित पेपर हो, जैसे केमिस्ट्री का पेपर है और चाहे कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें पूछे गए प्रश्न के अनुसार केमिस्ट्री की बातें हैं कि नहीं, केमिस्ट्री के कंसेप्ट है कि नहीं, कोई फार्मूले या सूत्र है कि नहीं, कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो उसका इक्वेशन है कि नहीं, सूत्र उसका सही है कि नहीं। जैसे हम देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र भी CO है और कोबाल्ट का सूत्र भी CO है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड में C और O दोनों कैपिटल है, जबकि कोबाल्ट में C कैपिटल है और O स्मॉल है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से पदार्थ का अस्तित्व बदल जाता है केमिस्ट्री में। अगर ज़रा सा फार्मूला गलत हुआ तो वो पदार्थ ही बदल जाता है। इन बातों का भी अपन को ध्यान रखना है कि कितने अंक में पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा गया है। वो चीज़ बताने के बाद यदि अपने को समय मिलता है तो फिर उसकी अतिरिक्त जानकारियाँ भी उसमें ऐड करें, उसमें लिखें। और इस प्रकार के जो प्रश्नों के उत्तर जिनमें आपको अतिरिक्त जानकारियाँ आती हो पूछी गई जानकारियों के अलावा, उनको लास्ट में करेंगे तो समय अगर रहा तो आप वो अतिरिक्त जानकारियाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन हुआ, फार्मूला हुआ, डायग्राम हुआ, या उनकी विधियाँ हुई रासायनिक, जो ना पूछी गई हो और तो भी आप ऐड करना चाहें तो अतिरिक्त समय में बाद में ऐड कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को अपन लास्ट में लें तो इन बातों का अपन को परीक्षा में ध्यान रखना होता है। एक फिल्म आई थी एक शाहरुख खान की, चक दे इंडिया, हॉकी टीम पर आधारित थी और लास्ट में बड़ा कश्मकश भरा मैच था। तो जो एक्टर होता है वो पूरी टीम से यही कहता है कि ये 1 घंटा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घंटा है, महत्वपूर्ण आवर है। इसमें आपको अपने जीवन का बेस्ट देना है। तो वैसे ही आजकल के कंपटीशन के ज़माने में जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो चाहे हमें कितना ही आता हो, बहुत कुछ आता हो, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर उन 3 घंटों में उस कॉपी में जिसने जितना अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से उस सब्जेक्ट के मैटर को परोस दिया, वही मेरिट में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आ जाता है और स्टेट मेरिट में आ जाता है। हालांकि केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें पिछले अनुभव का आधार होना बहुत ज़रूरी है। पूरे साल भर से थोड़ा करके कंसेप्चुअल तैयारियां जब हम करते रहते हैं तभी हम उन चीज़ों को बेसिक रूप में अच्छे प्रकार से लिख पाते हैं। जबकि कई बच्चे केवल एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत कुछ कर लेते हैं, इस तरह से कि जैसे हर तरह का बहुत ज़्यादा खाना खाना हो, पर खाना भी जब बहुत ज़्यादा खा लिया जाता है तो उसे हजम करना बहुत कठिन हो जाता है। वैसे ही केवल एग्ज़ाम के टाइम में जब हम बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर देते हैं तो पता चलता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे अपन सब कुछ भूल जाते हैं। तो मॉडल पेपर के आधार पर, गत वर्ष के प्रश्न पत्रों के आधार पर जो चैप्टर छोड़े गए उनको छोड़कर ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना अधिकतम अच्छा मैटर याद कर सकें, समझ सकें और परीक्षा के समय से पूर्व तक उसको तैयार कर सकें और इजी वे में आराम से कॉपी में लिख सकें, अच्छे तरीके से शुद्धतम रूप में, सही रूप में उसको लिख सकें, मिस्टेक ना हो, बिना तनाव के रिलैक्स होकर परीक्षा में उन उत्तरों को लिखें
नहीं आता हो कोई प्रश्न तो भी उसके बारे में जो भी जानकारी विज्ञान की आप जानते हो आप उसको लिखें, उस प्रश्न को अटेम्प्ट करें, तो आप परीक्षा में आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी इन सब का बेसिक तो अपन को शुरू से स्टार्ट से ही करना पड़ता है, तभी जाके हम परीक्षा तक काफ़ी कुछ इन सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को ग्रहण कर पाते हैं। वो कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आवे फल होए। तो जो बच्चे थोड़ा थोड़ा करके सभी सब्जेक्ट्स में, विशेष तौर पे साइंस में, अपने मैटर को कंप्लीट करते जाते हैं, अपनी लैंग्वेज में उनको लिखते हैं, जमा के लिखते हैं, ताकि एग्ज़ाम का समय आने पर उसको याद करना आसान हो जाए। इसीलिए अपने तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के, महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नोट्स बनाना बहुत आवश्यक होता है, ताकि अपन एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पूर्व उन सभी नोट्स को अच्छी तरह से एक ही स्थान पर देख सके और समझ सके, तो हम अच्छे अंक ला सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से समय के अनुरूप प्रश्नों के उत्तर करें, ताकि निश्चित समय में आप सभी उत्तरों को लिख सकें। और परीक्षा के पूर्व शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो आप ज़्यादा तनाव न लेते हुए जितनी आप में क्षमता है उसके अनुरूप अपनी तैयारी को पूर्ण करें। और रही बात मॉडल पेपर के, सारे आंसर्स आपको मिलते रहेंगे, 11th के भी मिलते रहेंगे, 12th के भी मिलते रहेंगे। फिर एक बार और अपन उसका रिवीजन भी करेंगे। कोई शंका हो उसका समाधान करने के लिए आप हमसे चैट बॉक्स में कमेंट्स करते रहें, चर्चा करते रहें। कोई दुख दर्द तकलीफ़ या कोई शंका, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ नहीं आता हो, तो आप कमेंट करें। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सारे टॉपिक, सारे प्रश्न अपने साथियों को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को आवश्यकता है वो उन बच्चों तक भी मैटर पहुंचता रहे। पुनः एक बार आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बेस्ट विशेस फॉर एग्ज़ाम। और 12th जो अपन देखते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण, स्कूल एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण साल होता है, क्योंकि इसी में आपके अच्छे अंक आ गए तो आपका आने वाला जीवन बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। ये आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो आपके भविष्य का निर्धारण करता है कि भविष्य का आने वाला जीवन आपका किस प्रकार का होगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसको अच्छे से समझकर फंडामेंटल तरीके से अगर आप स्टार्ट से तैयारी करते रहते हैं, तो आने वाले समय में आपको केवल 12th ही पास नहीं करना है, 12th से संबंधित कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जो आपके करियर को डिसाइड करता है, आने वाले भविष्य को डिसाइड करता है। इसलिए आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ कर करें, सरलतम तरीके से उनको समझें और अपनी लैंग्वेज में उनको लिखने का प्रयास करें, ताकि आप आसानी से उनको परीक्षा के समय में कम समय में ज़्यादा मैटर को कवर कर सकें। पुनः एक बार आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।